आप सबका दिल से स्वागत है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें हमारी लाइफ से ज़्यादा दूसरे की लाइफ पसंद आती है। हम जैसे दिखते हैं उससे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला अच्छा दिखता है। अगर ऐसा कभी आपकी लाइफ में होता है, आज का वीडियो मिस मत करना। इसके अलावा कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सब चीज़ें आ जाती है, उस वक्त ऊपर वाले के ऊपर से विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। तो अगर ऐसा भी कभी आपकी ज़िंदगी में हुआ हो तो आज का वीडियो मिस मत करना। हम आज का वीडियो चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करेंगे। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. एक दिन है ना, एक कौवा रोते रहता है और ऊपर वाले से शिकायत करता है कि क्यों तूने मुझे इतना काला बनाया, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। जब भी मैं किसी की खिड़की में बैठता हूँ तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। इस पर गॉड उसके सामने प्रकट हुए और उसे पूछने लगे, तुझे क्या बनना है बता। तो कौवा कहता है, मुझे हंस बनना है। ऊपर वाला कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे हंस बना दूंगा, एक काम कर, उसके पहले हंस से मिलकर आ। कौवा कहता है ठीक है। अब कौवा जाता है हंस के पास और हंस से मिलता है। हंस को कहता है, तुम्हारी लाइफ कैसी है। तो हंस कहता है, मेरी लाइफ तो बहुत ख़राब है, गॉड ने मुझे हंस क्यों बनाया। तो कौवा शॉक हो जाता है। कौवा कहता है, क्या, तुम्हारी तो कितनी अच्छी लाइफ है, तुम्हारा कलर कितना अच्छा है, तुम सफ़ेद कलर के हो, लोग तुम्हें देखकर पसंद करते हैं। हंस कहता है, तुम जब दूर से आ रहे थे तो तुम्हें सिर्फ पानी दिख रहा था कि पानी के अंदर मैं भी दिख रहा था। कौवा कहता है, जब मैंने दूर से देखा तो मुझे सिर्फ पानी दिखा। हंस कहता है, वही, दूर से जब लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा कलर सफ़ेद है, मैं तैरता हूँ पानी में तो किसी को नहीं दिखता। मुझे तो अगले जन्म में कभी हंस नहीं बनना है। अब कौवा यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो हंस बनना था। कौवा पूछता है हंस को, तो फिर तुम्हें क्या बनना है। तो हंस कहता है, मुझे तो पैरट बनना है, पोपट बनना है। उसकी लाइफ सॉलिड रहती है, उसकी जो रेड कलर की चोंच रहती है वो भी सॉलिड रहती है, लोग उसे देखकर कितना प्यार करते हैं। तो कौवा हंस को कहता है, चल हम पैरट के पास जाते हैं। हंस कहता है चल। अब कौवा और हंस पैरट के पास जाते हैं। तो वो लोग एक राउंड लगाते हैं तो पैरट दिखता नहीं है, 2 राउंड लगाते हैं तो पैरट दिखता नहीं है। ऐसे करके वो लोग 5 राउंड लगाते हैं। उसके बाद एक ट्री पर पत्ते के पास ही वो बैठा रहता है, वो दिखता है। वो दोनों जाके पैरट से बोलते हैं, तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है, तुम कितने नसीब वाले हो कि तुम पैरट बने हो। पैरट कहता है, मैं कोई नसीब वाला नहीं हूँ। तो कौवा हैरान, हंस भी हैरान, क्योंकि हंस को पैरट बनना था। तो हंस पूछता है, क्यों, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, सब तो तुमसे प्यार करते हैं। पैरट कहता है, तुम लोग ने कितने चक्कर मारे उसके बाद मैं तुम्हें मिला। तो ये लोग कहते हैं 5। तो कहता है, वही ना, मेरा हरा रंग, मैं कोई अगर ट्री पर बैठा हूँ, पत्ते का कलर हरा, मेरा कलर हरा। पहली बात तो मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ। सेकंड, लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी ज़रा भी नहीं पसंद है। अब कौवा भी हैरान, हंस भी हैरान। वो लोग पैरट को पूछते हैं, तुझे क्या बनना है फिर। पैरट कहता है, मुझे तो मोर बनना है। वो तीनों जन मोर के पास जाते हैं और वो तीनों मोर को कहते हैं, लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी, क्या लाइफ है तुम्हारी, तुम कितने खूबसूरत दिखते हो। मोर कहता है, क्या बोल रहे हो, खूबसूरती सब चीज़ें होती है, आवाज़ सुनो ध्यान से। तो वो लोग तीनों आवाज़ सुनते हैं किसी के आने की। मोर बोलता है, ये शिकारी की आवाज़ है, बस शिकारी अगर थोड़े टाइम में यहाँ पर पहुँचा और अगर मैं उसे दिखा, मुझे पकड़ लेगा, मेरे पर निकालेगा, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है पता है तुम लोग को। तो अब कौवा हैरान, हंस हैरान, पैरट हैरान। अब मोर को कौवा पूछता है, तो आपको क्या बनना है। मोर कहता है, अरे मेरे भाई, मुझे तो कौवा बनना है। तुम आराम से उड़ते रहते हो, तुम्हें कोई पिंजरे में बंद नहीं करता है, तुम्हारे कोई पर नहीं निकालता है, तुम्हें कोई पकड़ता नहीं है। अब कौवे की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है। कौवा गॉड के पास पहुंचता है। गॉड कहते हैं, हंस बनना है, पैरट बनना है, मोर बनना है। कौवा कहता है, नहीं, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं जब दूसरे लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि वो लोग की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मुझे लगता था कि मैं सामने वाले के जैसे बनूँ, सामने वाला जो है उससे भी तकलीफ़ है और उन सब से तो मेरी ज़िंदगी अच्छी है। बोलने का मतलब हर किसी का रोल अलग अलग है,
हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। किसी की लाइफ में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। अब इसी के साथ मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा। एक ड्राइवर उसके मालिक के खून में फंस जाता है, उसे फांसी की सज़ा होती है। 3 महीने के बाद उसे फांसी की सज़ा है। अब जेल के अंदर क्या होता है, वो प्रेयर करते रहता है, खुश रहता है। तो पुलिस वाले दंग रहते हैं कि 3 महीने के बाद इसे फांसी की सज़ा होने वाली है, ये भाई साहब इतने खुश क्यों है। तो वो लोग आके इससे पूछते हैं, तो ये कहता है मुझे फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो पुलिस वाले कहते हैं सब सबूत तुम्हारे खिलाफ़ है, 3 महीने के बाद तुम्हें फांसी की सज़ा है, तो तुम्हें फांसी कैसे नहीं होगी। तो ड्राइवर कहता है मुझे उस पर विश्वास है, और रोज़ ऊपर वाले से प्रेयर करता है। अब उसकी फांसी को सिर्फ 10 दिन बाकी है, पर ये तो खुश मिजाज, इसके चेहरे पे ज़रा भी डर नहीं है। पुलिस वाले इसको आके बोलते हैं कि अभी तो 10 ही दिन बाकी है, अब भी तुझे ऐसा लगता है। वो कहता है मैं कहता हूँ मुझे फांसी की सज़ा नहीं होगी। पुलिस वाले हंसने लग जाते हैं। अब फांसी का दिन आता है, फांसी को सिर्फ 1 घंटा बाकी है। पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं क्या हुआ भाई, 1 घंटे के बाद तो तेरी फांसी है। वो कहता है मुझे विश्वास है उस पर, वो निर्दोष को सज़ा नहीं देगा, मुझे फांसी नहीं होगी। मेरे प्रेयर का टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं प्रेयर कर लेता हूँ। और वो प्रेयर कर लेता है। अब उसे फांसी के लिए लेकर जा रहे हैं। ये फांसी का फंदा है, वो नीचे खड़ा है। अब पुलिस वाले कहते हैं अब तो फांसी का फंदा तेरे सामने है, क्या अब भी तो मानेगा कि तुझे फांसी नहीं होने वाली। वो कहता है मुझे फांसी नहीं होगी। जैसे उसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं, पीछे से आवाज़ आती है इसकी फांसी रोक दो। पुलिस वाले शॉक। अब बोले क्यों इसकी फांसी रोक दो। बोले ऑर्डर आया है क्योंकि असली मुजरिम बाहर खड़ा है। तो ये लोग सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब पुलिस वाले बोलते हैं मुजरिम है ना, उसको यहाँ पर लेकर आओ, उसके साथ यहाँ पर बात करनी है। मुजरिम को जहाँ पर फांसी होने वाली है उस जगह पर लेकर आते हैं। मुजरिम कौन रहता है, मालिक का भाई, ड्राइवर का जो मालिक रहता है जिसका खून का इल्ज़ाम है ड्राइवर पर, उसका भाई। अब वो आदमी को ये लोग पूछते हैं इतने टाइम तक तू नहीं आया, ड्राइवर मुजरिम है ये साबित हो गया है, और अब तो आके बोलता है कि तू मुजरिम है, ऐसा क्यों। तो ड्राइवर कहता है मैंने मेरे भाई का खून किया था पैसों के लिए। उसके थोड़े टाइम के बाद उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, और उसके थोड़े टाइम के बाद रिपोर्ट में आया कि उसे कैंसर है। तो वो कहता है उसकी तबीयत ख़राब हुई, कैंसर हुआ, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उसने पैसों के लिए उसके भाई का कत्ल किया और एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की। तो ऊपर वाले ने उसे सज़ा दी। अब अगर वो ये बेगुनाह को बचा लेगा तो उसके थोड़े गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे। वैसे भी कैंसर से वो थोड़े टाइम के बाद मरने ही वाला है। वो कहता है इसलिए वो आज भाग कर आया बताने के लिए कि वो मुजरिम है, और उसने सारे सबूत भी पेश किए। अब पुलिस देखती है ड्राइवर के पास। ड्राइवर कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे उस पर विश्वास है, वो मुझे बचा लेगा। फांसी यहाँ पर है, उसको फांसी होने वाली है और ऊपर वाले ने बचा लिया। होप आपको दोनों कहानी पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।